सो हेलो गाइस, कैसी कट रही ज़िंदगी। वेलकम टू आवर चैनल वाइट कोट हसल। तो आज है डेट 4 जुलाई। तो आज से हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी वाइज 11th एंड 12th दोनों स्टैंडर्ड की 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको बायोलॉजी के लेसन्स एक्सप्लेन करूँगा। उसके अंदर हाईलाइटेड पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब बताऊँगा, जिसके साथ आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प होगी। और साथ ही हमारे हर वीडियो के साथ में जो भी लेसन, जैसे आज का हमारा लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हर लेसन के डिस्क्रिप्शन में आपको उस सेम लेसन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ये मिल जाएगी शीट, और उसी के साथ में आपको माइंड मैप भी मिल जाएगा उसी लेसन का। और वो शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स आपको आपकी पढ़ाई में बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ आज मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। तो चलिए शुरू कर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी मैंने हाईलाइट किया है ये सब मेन पॉइंट्स हैं। तो आपको ये सब पॉइंट्स थॉरली रीड करने हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जिसकी स्टार्टिंग में है एरिस्टोटल। ही वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के ऊपर ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स इनको क्लासीफाई किया था। फिर उसके बाद में लीनियस का सेकंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सेकंड साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्लांटर एनिमेलिया बनाया था। और फिर उसके बाद में यूकारियोट्स, प्रोकारियोट्स, ये सबको डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। फिर उसके अंदर फिर ऐसे ये चलते गया। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके बेसिस के ऊपर नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन बनते गए। लेकिन उसके बाद में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेसन में वो है मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया था R.H. विट्टेकर के द्वारा 1969 में। इसके अंदर थे 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स वर द क्राइटेरियाज टू क्लासीफाई द किंगडम्स। फिर उसके बाद में ये है 3 डोमेन सिस्टम का पॉइंट, ये हाईलाइट कर दीजिए। और ये जो टेबल है इसके अंदर दिया है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करके रीड कर लीजिए। और पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर उसके बाद में ये छोटे मोटे पॉइंट्स से मार्क कर लीजिए जो हाईलाइटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो भी हाईलाइटेड है सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है फर्स्ट किंगडम के बारे में है, किंगडम मोनेरा। इसके अंदर बैक्टीरिया जो थे वो सोल मेंबर्स थे किंगडम मोनेरा के। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो है बैक्टीरिया। तो वो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। उसके बाद में ये जो मेन है ये डायग्राम, ये जो है कोकाई, बैसिला, स्पाइरेला, विब्रियो, ये 4 जो डायग्राम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली नीट के एग्ज़ाम में भी इनके ऊपर सवाल आया हुआ है। तो ये है। उसके बाद में आर्किया बैक्टीरिया के बारे में शॉर्ट में जो हाईलाइटेड है उतने ही पॉइंट्स पढ़िए। देन यू बैक्टीरिया, उसके अंदर भी उसके बारे में रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल, फ्लैजेलम, साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है वो, उसके बारे में बताया गया है। ये है उसका डायग्राम, ये नॉस्टॉक का डायग्राम। बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीबीएसई। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेक्स्ट इधर दी गई है। बैक्टीरियम की जो डिवाइडिंग होती है उसका जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीट लाइक दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा। सारे यूकैरियोटिक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो सब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ये उसके बारे में दिया। उसके अंदर टाइप्स है क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये जो है ये उसके अंदर जो आने वाली स्पीशीज़ है, जो ग्रुप्स बोल सकते हैं आप। पहला है क्रायोफाइट्स। तो क्रायोफाइट्स जो है डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेसिमिड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जो मार्क किए गए हैं पॉइंट्स ये सब आप भी मार्क कर लिए, हाईलाइटेड है। फिर नेक्स्ट डायनोफ्लैजेलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी हाईलाइट किए गए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको शॉर्ट में आपको समरी दे देंगे डायनोफ्लैजेलेट्स की जो भी हाईलाइटेड है। वैसे ही यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स,
और फिर एक्सेट्रा। ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पे ये जो है प्रोटोजोन्स का बारे में दिया, टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। ये जो 3 पॉइंट्स है ये मेन है। और इसके एग्जांपल्स जो दिए है इधर, ट्रिप्सोनोमा, स्लीपिंग सिकनेस, यहाँ पे पैरामीशियम दिया है, स्पोरोजोन्स में जो दिया गया है मैड काउ का, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है। नेक्स्ट किंगडम फंगी है। फंगी कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। सारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं किंगडम फंगाई में। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के फंगीज होते हैं। तो ये जो जितने भी हाईलाइट किए हुए ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब बहुत सारी डिजीज़ेस जो प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस में भी कॉज होती है वो भी फंगाई की वजह से होती है। उसके अंदर भी जो टाइप्स है, फिर पहला है फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स और नेक्स्ट पैसिडोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और ड्यूटेरोमाइसेट्स का जो पूरा पैराग्राफ है वो पूरा पढ़ना है क्योंकि वो पूरा इम्पोर्टेंट है। बाकी पैसिडोमाइसेट्स और ये पीछे के जो है ये सब के अंदर जो हाईलाइट है सिर्फ वही पढ़ना है। किंगडम प्लांटी, उसके बाद में किंगडम प्लांटी के बाद में एक अलग से लेसन है, इसके नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 3। तो हम किंगडम प्लांटी के बारे में उधर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया भी अलग से पढ़ेंगे, उसका भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेसन है उधर। नेक्स्ट वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइसेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लिचन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशंस जो है इनके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था, इनको क्लासीफाई नहीं किया गया था। तो इसके अंदर उसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये जो डायग्राम्स है दो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली ये वाली बी डायग्राम बैक्टीरियोफेज की, ये आपको आगे भी लेसन में है 12th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे वही सब पॉइंट दिए, जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए वो सब हाईलाइट कर दीजिएगा। और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है ये ज़रूरी है, इसको भी हाईलाइट करते हैं शॉर्ट में कि उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल था और किसने फाइंड किया था। और उसके बाद में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और एंड में सबको समरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर लेसन की समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमेशा बहुत सारे सवाल समरी से डायरेक्ट भी आते हैं। तो समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पूरी समरी रीड करनी है।